एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड चैप्टर, दैट इज़ 3A डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और आप मेरी वीडियोस को जितने नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलो मेरा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। तो इन दोनों का बीच का रिलेशन कैसा है, डिमांड और सब्स्टिट्यूट का? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इन टर्म्स ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स है, यानी कि क्रॉस है। ओके, देन सिम्बॉलिकली फंक्शनल रिलेशनशिप को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन लेस यूनिट आर डिमांडेड एट हाई प्राइस। अगर जब हाई प्राइस पे कमोडिटी लेस डिमांड की जाती है उसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म दिया हुआ है। पहला, अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटीज इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। वो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाती है उसे एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। दूसरा, ग्राफिकली डिमांड शेड्यूल को जब रिप्रेजेंट किया जाए उसे डिमांड कर्व कहा जाता है। अ कमोडिटी विच कैन बी पुट सर्वल यूजेस, उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। इसका एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो। इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग पंखे चलाते हो, रेफ्रिजरेटर चलाते हो, टीवी चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो। तो एक कमोडिटी का वेरियस यूज है, उसे ही कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। और वो कमोडिटी जिसके सर्वल यूजेस हो उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। मोर क्वांटिटीज इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस, इसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ। मोर क्वांटिटी डिमांड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैक्टर डिटरमाइंड, तो उसे कहा जाता है, मतलब यहाँ पर जो अदर फैक्टर होते हैं उनके चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस देखने मिलता है, ना कि प्राइस की। ठीक है। नेक्स्ट, अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू बाय, उसे ही डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसका मैं आपको एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी मेरे चैनल पे। ठीक है, अच्छी तरीके से बनाकर, तो वहाँ पर जाके आप उसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, तो ये हम अग्री करेंगे। दूसरा, प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यस, ये डिसअग्री है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट इंक्रीज, ये भी क्या हो जाएगा? डिसअग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑब्जर्व दिस टेबल। अगर इस तरीके से एग्जाम में आपको टेबल आता है तो आप ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्राइस दी होती है, उसमें अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग तरीके से डिमांड करता है। ठीक है, ओके। तो अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट किया गया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कमोडिटीज़ दी है, तीनों कंज्यूमर के प्राइस को जो है यहाँ पर कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई है उसे यहाँ पर ऐड करेंगे, सारे ऐड करेंगे। पहले क्वेश्चन बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो ये टेबल को आप कंप्लीट करना है। ये तीनों क्वान्टिटी को ऐड करके यहाँ पे प्लस करके लिख दिया जाएगा। ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन अबाउट डिमांड शेड्यूल, तो इसकी ये इस तरीके से डिमांड कर्व बनेगा इसका। ठीक है, याद रखो हमेशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द गिवन
डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस पे पी दिया गया है, एक्स एक्सिस पे 3 क्वांटिटीज़ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी 1 में चेंजेस देख दिया, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। जो राइट वर्ड यानी कि जो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है उसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। जब ये लेफ्ट वर्ड होगा तो इसे डिक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा, ठीक है। और ये प्राइस दिख रही है, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है डिमांड तो उसे चेंज इन डिमांड कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर प्राइस की वजह से देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, तो इस तरीके के चेंज को चेंज इन डिमांड कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपके पास डायग्राम दिख रहा है, 2 तरीके के डायग्राम है। ये इसे आपको वेरिएशन इन डिमांड में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरिएशन इन डिमांड। तो सबसे पहले फटाफट याद करते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये देखो दिख रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, यानी कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये इसकी डिमांड क्या हो रही है, लेफ्ट वर्ड जा रही है, यानी कि कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो क्या दिख रहा है, अपवर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अपवर्ड दिख रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर कम होने की वजह से डाउनवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर लिखना, दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड पूछा गया है और पहला ये डिटर्मिनेंट्स है, तो यहाँ पे पहले आप मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, और ये सारे पूरे डिमांड्स, ये सारे डिटर्मिनेंट्स आपको एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट्स या 8, अगर 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो 8 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखिए, और अगर 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डिमांड ऑफ लॉ है, और एग्जाम उसमें क्वेश्चन में आपको अजम्पशन की जगह पे एक्सेप्शंस पूछा गया है, तो आपको एक्सेप्शंस में ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।